नमस्कार साथियों, उड़ान फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जो भी साथी टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अ, जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है, मैं स्क्रीन पर लेके आ गया हूँ आपको, और यहाँ पे जैसे लिखा है कि एग्ज़ाम 2021 का जो एग्ज़ाम है उसमें 2021 में एग्ज़ाम है, उसको जो कंडक्ट करा है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है 2 ईयर कंबाइंड यूपी बीएड। यानी कि अभी बोला जा रहा था जैसे कि जो बीएड होगी वो 1 साल की होगी, तो अभी ऐसा कोई बदलाव है नहीं है, और जो बीएड कोर्स है वो 2 साल का ही रहेगा। और इसकी जो चीज़ें हैं नोटिफिकेशन, मैं सीधा नोटिफिकेशन पे आपको लेके चल रहा हूँ जिससे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ सकें। कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे कैसे हमें क्वालिफाई करना है, और एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है या स्ट्रेटजी कैसी रहेगी जिससे हम आसानी से गवर्नमेंट स्कूल प्राप्त कर सकें, या गवर्नमेंट नहीं आता है तो एडमिशन लेने का प्रोसेस, सारी चीज़ें इसको आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए एंड तक और देखते रहिए, ठीक है। तो मैं लेके चल रहा हूँ स्क्रीन पे अगली जो स्लाइड है, उसमें हम देख सकते हैं कि जो बीएड द्विवर्षीय यानी कि जो बीएड जो होगी वो 2 साल की होगी, और इसको जो अब की बार जो कराएगा वो कराएगा लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। तो जो भी बच्चे बीएड करना चाह रहे हैं, बीएड करने के इंटरेस्टेड हैं, वो इस नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा 100%, अगर आप उस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो आपको उस गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा। और गवर्नमेंट स्कूल से जो फ़ायदा होगा वो यही होगा कि जो आपकी फ़ीस होती है वो बहुत कम लगेगी। जो गवर्नमेंट सरकारी फ़ीस होती है वही आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझते जाइए एक एक चीज़ों को। तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 18 फरवरी है, ठीक है। 18 फरवरी से आप बीएड प्रवेश मार्च है, ठीक है। तो 18 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप 15 तारीख तक आवेदन नहीं कर पाते हैं तो विलम्ब शुल्क के साथ आप 22 मार्च तक भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, विलम्ब शुल्क नहीं देना है, हमें 18 फरवरी से शुरू करना है, 18 और 15 के बीच में आवेदन इसको कर देना है, ठीक है। और अब आगे बात आती है प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि, वो 10 मई को आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे। और परीक्षा की जो तिथि निर्धारित कर रखी है वो कर रखी है 19 मई को परीक्षा प्रस्तावित है। तो हमारे पास पर्याप्त टाइम है जिससे हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मुख्य डेटें थी, यानी कि मुख्य डेटों में मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि जो 18 फरवरी है, 18 फरवरी से क्या होगा, आवेदन शुरू होंगे, और 18 फरवरी से चलेंगे आपके 15 मार्च तक, ठीक है। 15 मार्च तक ये आवेदन चलेंगे, और आपका एग्ज़ाम होगा वो 19 मई को, 19 मई को आपको एग्ज़ाम होगा। तो ये तीनों डेटें आपको याद रखनी है। अगली जो स्लाइड है उसमें दे रखा है कि परीक्षा शुल्क, जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो परीक्षा शुल्क क्या रहेगा। परीक्षा शुल्क पहले की तरह ही है, जो पहले था वही परीक्षा शुल्क अभी भी है, ठीक है। आवेदन जो शुल्क है वो कितना है, उत्तर प्रदेश सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग, जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से हैं, ज़्यादातर जो मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से ही होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से हैं तो आपको आवेदन शुल्क 1500 रुपये पे करना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो आपको 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। शुल्क को हमें नहीं देना है। अगर आप सामान्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हैं, यूपी से हैं, तो आपको 1500, और विलम्ब शुल्क 1000 रुपये दे के 2500 रुपये में आप जो बाद में जो डेट दे रखी है वहाँ तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आगे हम बात करते हैं वो ये है कि
जो विवरण है वो क्या है, क्या क्या विवरण रहेगा। तो विवरण में हमने देखा है अभी तक कि विवरण का मतलब है आप क्या क्वालिफिकेशन हो तो ये भर सकते हैं। तो यहाँ क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बैक ले चलता हूँ, यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है नोटिफिकेशन में कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो जो एलिजिबिलिटी है यहाँ आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी में आपको क्या है कि बैचलर डिग्री ऑब्लिक मास्टर डिग्री, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन हैं और ग्रेजुएशन में आपको 50% है तो आप बीएड एंट्रेंस की परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा जो बैचलर डिग्री में 50% नहीं है। अगर बैचलर डिग्री में 50% नहीं है तो आप इसमें बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री है, आपके पास एमए कर चुके हैं और वहाँ पे आपका 50% है तो आप एलिजिबल हो बीएड एंट्रेंस की परीक्षा देने के लिए। तो आप इसमें नोटिफिकेशन में आराम से देख सकते हैं ऑब्लिक लगा हुआ है, या तो आप पे बैचलर डिग्री में 50% होना चाहिए, या आपकी जो मास्टर डिग्री है एमए है या एमएससी है उसमें आपको 50% होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो इंजीनियरिंग में आपको 55% होना चाहिए, ठीक है। एज एज की बात करें तो एज में तो हम देख सकते हैं, एज में दे रखा है कि फॉर्म को नहीं डाल सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी अगर हमारा 50% है बीए में या एमए में तो हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आगे है स्नातक का विवरण, अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि पूर्ण प्राप्तांक से यथावत भरे भरते समय प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः ही दिख जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको उसमें प्राप्तांक कितने का पूर्णांक था और कितने मिले हैं, अगर आप ऐसा फिल करेंगे तो आप परसेंटेज अपने आप निकल के सामने ऑटो फिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है लेकिन आपको देखते रहना है। उसके बाद सब कैटेगरी, कैटेगरी क्या है उसको आपको इसमें फॉर्म भरेंगे तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी तक हमने देखा कि क्या है, प्रवेश परीक्षा एक तो तारीखें मालूम पड़ी, दूसरा कौन कौन लोग भर सकते हैं, इट मीन्स जिनका ग्रेजुएशन और एमए 50% है वो भर सकते हैं, ठीक है। दोनों, दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूँ, दोनों में 50% नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन हैं आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपका मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे है जो परीक्षा है उसका प्रारूप क्या होगा, ठीक है, किस तरीके की परीक्षा होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस परीक्षा को दे चुके हैं और पास आउट किया, गवर्नमेंट स्कूल प्राप्त किया है और लगभग 80% नंबर प्राप्त किए। तो आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, हम आपको बताएं कैसे आप इन अंकों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 81 पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा और प्रत्येक एक सही के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो इसलिए सभी तो लगाने ही होते हैं, अगर आपका एक क्वेश्चन सही जाता है तो 2 अंक मिलेंगे। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो 19 मई को जो परीक्षा होगी, बीएड प्रवेश परीक्षा होगी, उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक मॉर्निंग टाइम में एक प्रश्न पत्र मिलेगा, एक उसके बाद 3 घंटे के बाद फिर 2 बजे से एक प्रश्न पत्र मिलता है। तो पहला प्रश्न पत्र वो किस तरीके का होगा, तो पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें क्या है, 2 सब्जेक्ट होंगे। एक तो होगा सामान्य हिंदी, समझ पा रहे हैं। तो सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न से हम बात कर चुके हैं कि एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो इट मीन्स यहाँ हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि हिंदी 100 अंकों की होगी, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक होंगे, ठीक है। सॉरी, सामान्य ज्ञान, यहाँ पे हिंदी है वो नीचे है, चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सही है लेकिन ध्यान दीजिए, ये सामान्य ज्ञान क्या होगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे, ठीक है।
और वैसे ही हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा, आप जो भी भाषा चुनना चाहते हैं, आप हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है। तो उनमें से भाषा के 50 प्रश्न होंगे, उसके लिए भी आपको 100 अंक मिलेंगे। इस तरह हम बोल सकते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 200 नंबर का होगा और आपको समय पर्याप्त मिलता है 2 घंटे, ठीक है। सामान्य ज्ञान और हिंदी समझिए, पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें एक तो जीके, सामान्य ज्ञान और जीके होगा और एक भाषा होगा, या तो आपका हिंदी या इंग्लिश, और दोनों के होंगे ये, ठीक है। तो जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसको आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र है, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, एक होगी सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ठीक है। दूसरा होगा आपका जो एकेडमिक है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट हैं वो, अगर आप आर्ट से हैं, कला से हैं, तो कला से मतलब होंगे, ठीक है, आर्ट के सब्जेक्ट होंगे। अगर आप विज्ञान से हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ग्रेजुएशन में साइंस रही है, तो आपको साइंस का आपके जो सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे। या आप कॉमर्स से हैं तो आपके कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे। हम बात करते हैं पहले जो रीजनिंग अभिरुचि होती है उसको बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, समझ पा रहे हैं। तो रीजनिंग होगी। उसके अलावा ये होगा, अगर आपने बीए किया है तो आपको हिस्ट्री पॉलिटी, इससे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इससे क्वेश्चन दिखाई देंगे। अगर आपने अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, अगर आपने बीएससी किया है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इससे रिलेवेंट क्वेश्चन दिखाई देंगे, मैथ इससे रिलेवेंट क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो ये भी कितने 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। समय इसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे। तो इट मीन्स बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है, थोड़ी सी मेहनत और कर सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल के लिए अब आप बात आती है कि गवर्नमेंट स्कूल कितने मार्क्स पे मिल जाएगा, तो ये 24 मार्क्स का होगा, सॉरी 400 मार्क्स का ये कोई क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आप इसमें से 220 प्लस करते हैं, 220 प्लस मार्क्स जाता है। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है, इसको आपको को करना है, ठीक है। इट मीन्स क्या है, 60% आपका क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कूल मिलने के चांसेस 100% हो जाते हैं। पेपर का लेवल भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, आसानी से इतना मार्क्स आप ग्रेव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, इनको जानना भी ज़रूरी है। जैसे इसमें क्या भारांक मिलता है, भारांक का मतलब है कुछ प्लस प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि ये तो आपके पेपर से होंगे, कुछ मार्क्स आपके अलग अलग चीज़ों से अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे ये भारांक है, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और आपने किसी भी इंडिविजुअल इवेंट में अगर आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो आपको 15 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर आपने 240 नंबर का पेपर किया और आप पे ये भी क्वालिटी है तो आप इसमें 15 और जुड़ जाएंगे। इस तरह आपके 255 मार्क्स हो सकते हैं। अगर द्वितीय पे है तो 10 नंबर मिलेंगे, अगर आप तृतीय पे है तो 5 नंबर का भारांक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की है। अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा है वो ये है, अगर आप एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर के कैडेट रहे हैं तो भी आपको बीएड प्रवेश परीक्षा में भारांक मिलेगा, कुछ मार्क्स आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे। जैसे अगर आपने सी सर्टिफिकेट है, आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 15 मार्क्स अतिरिक्त दिए जाएंगे। 15 जो मार्क्स हैं वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। अगर आपके 300 आते हैं तो आपको 15 यहाँ से दिए जाएंगे, 315। तो ये 15 नंबर बहुत बेनिफिशियल है अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। तो ये रहा एनसीसी का। उसके बाद आता है एनएसएस, ठीक है। अगर किसी ने एनएसएस विद्यालय लेवल पे एनएसएस कर रखा है, राष्ट्रीय सेवा योजना में, राष्ट्रीय सेवा योजना
में 240 घंटे की सेवा दी है और 2 विशेष शिविर में भाग लिया तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 240 घंटे की सेवा दी है, केवल एक शिविर में भाग लिया तो आपको 10 अंक भारांक दिए जाएगा। तो ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बीएड प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई करना, दूसरा गवर्नमेंट स्कूल दिलाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो ये स्काउट गाइड रेंजर, अगर किसी ने स्काउट गाइड कर रखा है तो उसके लिए 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और स्काउट गाइड से मतलब है 10 और 5, ये आप देख लेंगे। जिसने स्काउट गाइड किया है वो नोटिफिकेशन को और ढंग से पढ़ सकता है और उसका लाभ ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और भारांक मिलते हैं। सहयुक्त घटक महाविद्यालय शैक्षणिक 2011 प्रवेश निर्देश दिए हैं। ठीक है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित को आरक्षण दिया जाएगा। अगर आपके कोई भी परिवार से स्वतंत्रता सेनानी रहा है तो आपको 15 नंबर का वो दिया जाएगा, भारांक दिया जाएगा। अगर आपके यहाँ क्या है, हाँ, ऐसे अभ्यर्थी सक्रिय सेनानिवृत्ति प्रतिरक्षी कर्मचारी हों या उनके पुत्र पुत्री हों, यानी कि अगर आपके पिता सरकारी कर्मचारी रहे हैं या आप, हाँ, तो आपको ऐसे अपंगता लापता प्रतिरक्षा उनके पुत्र पुत्री को सम्मिलित रूप से सम्मिलित दिया है तो उनको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। सेम चीज़ वही है कि अगर आपके पिताजी पुलिस पीएसी बीएसएफ एसएसबी नंबर का भारांक दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रत्यक्षरित होना चाहिए, यानी कि जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं उनसे लिखित में होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी महिला जो विधवा है, तलाकशुदा है या जिसके या परित्यक्तता है, तो ऐसी महिला को भी 15 नंबर अलग से दिए जाएंगे। उसके लिए न्यायालय से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी अलग चीज़ें हैं, तो लेकिन इन चीज़ों को जानना ज़रूरी था। तो ये रही बीएड की चीज़ें, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा से रिलेवेंट जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। अगर आप फिर भी आपकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, और आप अगर आप भरें तो एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें, जिससे कि आपकी क्यूरी है वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा भी जो यहाँ की ईमेल आईडी दे रखी है कैंडिडेट को, जो भी चीज़ें हों, तो GBED2021@gmail.com, यहाँ से अपनी और भी क्यूरी है यहाँ से आप मेल करके पूछ सकते हैं। ये वहाँ का एड्रेस है, क्योंकि इसको जो करा रहा है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी करा रही, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे भी आप जाके चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा रहा वीडियो देखें और बताएं। ठीक है, तो यहीं तक था वो। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे कोई भी दिक्कत है तो संपर्क करें। धन्यवाद।